हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की पाठशाला। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बारहसिंगा की। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था अपने परिवार के साथ। वो बहुत शक्तिशाली था। एक दिन घास चढ़ने के बाद वो तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और अपने सींग देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके सींग बहुत अच्छे थे। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल मुकुट के समान हैं, पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी पतली टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए हैं, तो फिर उनके साथ इतनी पतली टांगें क्यों दी हैं? ये पतले दुबले टांग कितने बदसूरत हैं। सुंदर सींगों की शोभा बिल्कुल कम कर दी इसने। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने आता, वो अपने सींगों को खूब निहारता था। पल भर के लिए तो वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता था। वो सोचता था, जब सींगों का मुकुट उसके सर पर है तो दूसरा जानवर जंगल का राजा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे वो अपने आप को जंगल का राजा ही समझने लगा। अब वो शेर के अलावा किसी भी जानवर से नहीं डरता था। जो भी जानवर उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करते थे, उसे वो अपने नुकीले सींगों से घायल कर देता था। अब जंगल में कोई भी जानवर बारहसिंगा से लड़ने का साहस नहीं करता था। सभी को उससे बहुत डर लगता था। एक दिन सब परेशान होकर जंगल के राजा शेर के पास गए और बारहसिंगे की शिकायत लगाई। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबकी नाक में दम करके रखा है। आप हमारे राजा हैं, तो आप ही हमारी रक्षा करें उससे। शेर ने सभी जानवरों की बात सुना और कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं जल्दी से उस बारहसिंगे का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत जाओ और जाकर उस बारहसिंगे को यहाँ बुला कर लाओ। चीता दौड़कर बारहसिंगे के पास गया और उसने कहा कि हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और उनके सामने उपस्थित हो जाओ। बारहसिंगा क्रोध में बोला, देखते नहीं हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जब काम समाप्त हो जाएगा मैं तब आऊँगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। चीता बारहसिंगे पर झपट पड़ा। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया। शेर एकदम आग बबूला हो गया। उसने बारहसिंगा को दंड देने के बारे में सोचा। शेर दहाड़ता हुआ अब बारहसिंगा के पास गया। बारहसिंगा ने जैसे ही शेर को देखा तो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, परंतु बारहसिंगे को पकड़ ना सका। शेर थक कर थोड़ा आराम करने लग गया। बारहसिंगा दूर से ही शेर से बोला, मैं पहले तुमसे डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया था, उसी तरह मैं तुमको भी घायल करूँगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। शेर अब तक विश्राम कर चुका था। वो उठा और क्रोध से दहाड़ा। बारहसिंगा काँप उठा और फिर वहाँ से भागा, किंतु इस बार उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। उसने बहुत कोशिश करी, परंतु उसके सींग ना निकल पाए। अब उसके बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ियाँ टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा ने सिर पर पैर रखकर दौड़ लगाई।
अब वो शेर की पहुंच से बहुत दूर था। उसने राहत की सांस ली, अपने पैरों को फिर धन्यवाद दिया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम्हारी ही वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। सुंदर है वो जो मंगल करे, सुंदर है वो जो